दरवाजा टूटते ही ठंडी हवा का इतना तेज झोंका अंदर आया कि रूम की सारी पुरानी फाइल्स हवा में उड़ने लगी। मेहर कॉर्नर में खड़ी कांप रही थी। उसके सामने ज़ैनब, उसके पीछे सैकड़ों मूर्तें और उसके बगल में खड़ी आयशा, जिसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। वो फेक फादर धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी स्किन जमीन पर गिर रही थी। अंदर से सिर्फ हड्डियां और कीड़ी नजर आ रहे थे। मेहर उल्टी करते करते बच गई। ज़ैनब मुस्कुराई। डर लग रहा है। उसकी आवाज अब नॉर्मल नहीं थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। बच्चे, औरतें, बूढ़ी, सबकी आवाज एक साथ। मेहर रो पड़ी। तुम चाहती क्या हो? ज़ैनब धीरे धीरे उसके करीब आई। जो तेरी माँ ने मुझसे छीना था। कौन सी चीज? ज़ैनब का चेहरा अचानक गुस्से से टेढ़ा हो गया और पूरे कमरे की दीवार पर खून फैल गया। मेरी जिंदगी। अचानक रूम में फ्लैश होने लगे, जैसे किसी ने पुरानी मेमोरीज जला दी हो। मेहर ने देखा 20 साल पहले उसकी माँ और ज़ैनब एक साथ इसी कब्रिस्तान में खड़ी थी। दोनों ट्विंस थी, बिल्कुल सेम फेस। सिर्फ एक फर्क, ज़ैनब का आधा चेहरा जल चुका था। वो रो रही थी, प्लीज मुझे मत छोड़। लेकिन मेहर की माँ पीछे हट गई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, काले कवर वाली। उस पर अजीब सिंबल्स बने थे। फिर एक आदमी की आवाज आई, 1 जान के बदले 10 जान। ज़ैनब चीखने लगी। उसकी बॉडी जलने लगी और मेहर की मां डर के मारे पीछे हटकर चिल्लाई, मैं मरना नहीं चाहती। मेमोरी खत्म। रूम वापस नॉर्मल हो गया। मेहर का दिमाग घूम रहा था। ये सब मम्मी ने किया? तभी कॉर्नर में खड़ी उसकी असली मां जोर जोर से सर हिलाने लगी। उसका मुंह अब भी सिला हुआ था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे वो कुछ बताना चाहती हो। मेहर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन ज़ैनब ने उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया। उसकी बात मत सुन। मेहर हवा के लिए तड़पने लगी। तभी उसकी मां ने अचानक अपना सिला हुआ मुंह फाड़ दिया। खून दीवार पर चिपक गया और उसने पूरी ताकत से चीखा, मेहर भाग, उसके शरीर को मत छूना। पूरा रूम 1 सेकंड के लिए हिल गया। ज़ैनब का चेहरा गुस्से से बिखरने लगा। चुप। उसने हवा में हाथ उठाया और मेहर की मां सीधा दीवार से टकरा गई। धम! उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज आई। मेहर चीख पड़ी, मम्मी! तभी उसकी मां ने जमीन पर पड़े पड़े उंगली से एक सिंबल बनाया। वही सिंबल जो मेहर ने बचपन में बेसमेंट में देखा था। सिंबल कंप्लीट होते ही ज़ैनब अचानक दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी स्किन जलने लगी। सारी रूहें पैनिक में चीखने लगी। सील टूट रहा है, उसे रोको! मेहर की मां ने खून थूकते हुए कहा, कब्रिस्तान का गेट बंद होने से पहले निकल जा। मेहर रोती हुई उसके पास घुटनों पर बैठ गई। मम्मी, ये सब क्या है? उसकी मां ने कांपते हुए कहा, आयशा को मैंने नहीं मारा। मेहर जम गई। वो व्हाट? मां के आंसू गिरने लगे। उस रात आयशा को ज़ैनब ले गई थी। अचानक आयशा की गर्दन टक से टेढ़ी हो गई। उसने धीरे से स्माइल की। झूठ! और अगले ही सेकंड आयशा ने अपना हाथ अपनी चेस्ट के अंदर घुसा दिया। खून बाहर फूट पड़ा। फिर उसने अंदर से एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स निकाला, पुराना, मिट्टी से भरा हुआ।
उसने वो बॉक्स मेहर के हाथ में रख दिया। सच इसके अंदर है। तभी बाहर से बहुत जोर की आवाज आई। कब्रिस्तान का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। बूम! सारी लाइट्स बंद, पूरा अंधेरा। और उस अंधेरे में किसी ने मेहर के कान के पास फुसफुसाया, अब कोई बाहर नहीं जा सकता। पूरा रूम अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ बाहर गिरती बिजली की चमक कभी कभी कमरे को रोशन कर रही थी, और हर फ्लैश के साथ मुर्दों के चेहरे नजर आ रहे थे। कभी खिड़की के बाहर, कभी सीलिंग पर, कभी बिल्कुल मेहर के पीछे। मेहर का हाथ कांप रहा था। उसके हाथ में वही छोटा सा ब्लैक बॉक्स था जो आयशा ने अपनी चेस्ट के अंदर से निकाला था। बॉक्स ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ का टुकड़ा। उसकी मां जमीन पर खून में लिपटी पड़ी थी। सांस बहुत मुश्किल से चल रही थी। मेहर, उसे मत खोलना। लेकिन तभी आयशा की आवाज अंधेरे में गूंजी, खोल दो। एक और आवाज आई, बिल्कुल उसी टाइम, ज़ैनब की। प्लीज मत खोलना। मेहर कंफ्यूज हो गई। पहली बार ज़ैनब की आवाज में डर था, सच वाला डर। रूम के कोने में खड़ी रूहें धीरे धीरे पीछे हटने लगीं, जैसे वो भी उस बॉक्स से डर रही हों। मेहर ने धीरे से पूछा, इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। और फिर बॉक्स अपने आप हिलने लगा। धक धक धक, जैसे अंदर से कोई नॉक कर रहा हो। मेहर का गला सूख गया। उसने धीरे से लैच खोला। क्लिक। उसी सेकंड पूरे कब्रिस्तान में इतनी जोर की हवा चली कि सारे दरख्त झुक गए। रूम की खिड़कियां टूट गईं और सारी रूहें एक साथ चीखने लगीं, नहीं। मेहर ने बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ एक कैसेट टेप की, पुरानी, और उस पर मार्कर से लिखा था, ब्लेम मी। मेहर ने शौक में टेप उठाई। कैसेट। उसकी मां अचानक डर के मारे चिल्लाई, उसे मत सुनना। लेकिन देर हो चुकी थी। रूम के कोने में रखा पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। कैसेट हवा में उठकर उसके अंदर चली गई। क्लिक। स्टैटिक नॉइज। फिर एक आदमी की आवाज आई, पुलिस ऑफिसर की। डेट 17 अक्टूबर 2006। केस रिकॉर्डिंग, पुराना कब्रिस्तान मर्डर्स। मेहर का दिल रुकने लगा। टेप में हैवी ब्रीदिंग आ रही थी। फिर ऑफिसर बोला, हमने बेसमेंट से 13 बच्चों की बॉडीज रिकवर की हैं। मेहर की आंखों से आंसू निकल आए। टेप कंटिन्यू हुई। प्राइम सस्पेक्ट सारा खान, उसकी मां। मेहर धीरे से पीछे हटी। नहीं। टेप में अचानक किसी औरत की चीख आई। फिर गोलियों की आवाज, धड़ धड़। ऑफिसर पैनिक में चिल्लाया, ओह गॉड, वो जिंदा है। टेप में बैकग्राउंड से एक औरत की हंसी सुनाई दी, ज़ैनब, तुम सब देर से आए। फिर ऑफिसर जोर से बोला, सारा ने डील की थी, लेकिन उसने रूल तोड़ दिया। मेहर ने रोकर पूछा, कौन सा रूल? जैसे टेप उसका जवाब सुन सकती हो।
अगले सेकंड ऑफिसर बोला, 13 बलियों के बाद 14वीं बलि अपने खून की देनी होती है। रूम में साइलेंस छा गया। मेहर धीरे से अपनी माँ की तरफ मुड़ी। उसकी माँ आंखें बंद करके रो रही थी। मेहर की आवाज टूट गई। 14वीं बलि कौन थी? टेप में स्टैटिक आई। फिर एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, आयशा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मेहर का दिल टूट गया। टेप में उसकी माँ रो रही थी, मुझे माफ कर दो। फिर चौक, जैसे किसी को चाकू मारा गया हो। आयशा की चीख। फिर साइलेंस। मेहर जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, नहीं, नहीं। उसकी माँ चीखने लगी, मैंने मजबूरी में किया था। तभी टेप रिकॉर्डर से अचानक काला खून बहने लगा। लाइट्स वायलेंटली ब्लिंक करने लगी और ज़ैनब धीरे धीरे मुस्कुराई। आप इसे सच पता चल गया। उसका जिस्म हवा में उठने लगा। पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। कब्रों में क्रैक्स आने लगी और सारी रूहें एक साथ उसकी तरफ झुक गईं, जैसे किसी रानी के सामने घुटने टेक रही हों। ज़ैनब ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। 13 साल बाद मैं पूरी तरह आजाद हो गई। अचानक कब्रिस्तान के नीचे से एक जायंट शैडो बाहर निकलने लगी, इतनी बड़ी कि उसने पूरा चौच कवर कर लिया। मेहर ने ऊपर देखा और उसकी रूह तक कांप गई, क्योंकि वो शैडो इंसान की नहीं थी। उसके 6 हाथ थे और डजन्स आंखें, सब एक साथ खुल रही थी। ज़ैनब धीरे से बोली, अब असली चीज जाग गई है।